नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाने को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए मशहूर है। भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला का मखाना किसानों को लाभ इससे मिलेगा और उनका काम भी आसान होगा। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से बिहार के बाहरी लोग भी श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का उपयोग कर सकेंगे। आमतौर पर उपवास में इस्तेमाल होने वाले मखाने एक हेल्दी स्नैक्स के तौर पर माने जाते हैं। ये एक ऐसी फसल होती है जिसे पूरी तरीके से पानी में उगाया जाता है। मखाने में करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर होता है। ये पूरी तरह से कैल्शियम से युक्त होता है, इसीलिए कैल्शियम का इसे एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो चलिए आज आपको ये बताते हैं कि जीआई टैग क्या होता है और इसे कैसे लिया जा सकता है और किन उत्पादों को यह मिलता है। संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर के दिसंबर 1999 में एक कानून पास किया था, जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा जाता है। इसे साल 2003 में लागू किया गया। इस एक्ट के तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। संसद ने सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स को लागू किया और उसी के आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली किसी खास वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। यह टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाता है। जिन चीजों को यह टैग मिलता है उनमें पहला है खेती से जुड़े उत्पाद, मतलब कि किसी भी एक खास क्षेत्र में जो चीजें पैदा होती हैं उन्हें यह टैग मिल जाता है, जैसे कि उत्तराखंड का तेजपात, बासमती चावल, दार्जिलिंग की चाय, भागलपुर का जर्दालू आम। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में भी जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कि बनारस की साड़ी, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र की सोलापुर की चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क और तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क। इसके अलावा खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीज़ों को भी ये टैग दिया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति के लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम बिरयानी, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा जैसी सभी चीज़ें जीआई टैग ले चुकी हैं। किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाने के लिए सबसे पहले तो उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, फिर इसके लिए वहां उस उत्पाद को बनाने वाली जो एसोसिएशन होती है वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा कोई भी कलेक्टिव बॉडी अप्लाई कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी आवेदन इसमें किया जा सकता है। जीआई टैग के लिए अप्लाई करने वालों को यह बताना होता है कि उन्हें टैग क्यों दिया जाए, और केवल इतना ही नहीं, उन्हें प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में बाकायदा प्रूफ भी देने पड़ते हैं, जिसके बाद संस्था तमाम साक्ष्यों और संबंधित तर्कों का अपने स्तर से परीक्षण करती है और अगर वो संबंधित उत्पाद मानकों पर खरे उतरते हैं तो फिर इसके बाद ही उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से जुड़ी ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।